सभी साथियों को नमस्कार। मैं आज संस्कृत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रश्नों का निर्माण करना उस पर चर्चा करूंगा। चर्चा करने से पहले मैं मेरा थोड़ा सा परिचय दे दूं। मैं राकेश झाझड़िया फ्रॉम झुंझुनू, प्राध्यापक संस्कृत। 2008 में मेरी ज्वाइनिंग थर्ड ग्रेड में हुई थी, फिर 2011 में आरपीएससी से सेकंड ग्रेड, फिर 2016 में आरपीएससी से फर्स्ट ग्रेड। तो ये प्रश्नों का निर्माण टॉपिक ये ऐसा टॉपिक है जो रीट, सीटेट, कक्षा 10, कक्षा 12 सभी के लिए उपयोगी है। तो आप ध्यान से सुनेंगे तो ये टॉपिक आपके लिए सदा के लिए तैयार हो जाएगा। कोई समस्या नहीं रहेगी, कोई कन्फ्यूज नहीं रहेगा। बस मात्र 10 मिनट आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और आप इसको बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे। प्रश्न निर्माण करने के लिए मुख्यतः 7 शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं, जिनको सप्त ककाराः भी कहते हैं। वे 7 शब्द इस प्रकार हैं, इनको थोड़ा थोड़ा समझेंगे अपन तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। किम, कौन, कुत्र, कदा, कति, कुतः, कथम, किमर्थम। ये 7 कैसे शुरू होने वाले शब्द हैं जिनका प्रयोग प्रश्नों का निर्माण करने के लिए अपन करते हैं। एक शब्द और है कीदृश, उसका भी प्रयोग होता है। कथम और कीदृश दोनों एक ही प्रकार के शब्द के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो पहला किम है, कौन, इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। तो आपको किम शब्द के तीनों लिंगों में रूप याद करने हैं। उसके बाद में कुत्र, कहाँ। यदि कोई स्थानवाची शब्द है और उसमें यदि द्वितीया या सप्तमी विभक्ति है तो वहाँ कुत्र शब्द का प्रयोग होता है। तीसरा है कदा। यदि समयवाची या कालवाची शब्द है, घड़ी का समय बताने वाला शब्द है, तो उसके स्थान पर कदा शब्द का प्रयोग किया जाता है। यदि संख्यावाची शब्द है, उसके स्थान पर कति शब्द का प्रयोग किया जाता है। यदि स्थानवाचक शब्द है और उसमें पंचमी विभक्ति है, ध्यान देखना, यदि स्थानवाची शब्द हो और उसमें पंचमी विभक्ति हो तो कुतः शब्द का प्रयोग करते हैं। कथम, कैसा, कोई चीज़ कैसी हो उसको बताने के लिए कथम शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला है किमर्थम, क्यों, किस लिए। किसी शब्द में अर्थम जुड़ा हो, देखिए किमर्थम बहुत सरल है। यदि किसी शब्द में अर्थम जुड़ा हो या कोई क्रिया हो उसमें चतुर्थी विभक्ति हो तो किमर्थम शब्द का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः यदि हिंदी अनुवाद आता है तो अपन आसानी से कर लेते हैं, लेकिन इस ट्रिक से आपको हिंदी अनुवाद भी नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप इसको सही कर देंगे। कोई चीज़ कैसी है, इसी के संदर्भ में एक कीदृश शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। इसके रूप भी तीनों लिंगों में चलते हैं। पुल्लिंग में कीदृश है, स्त्रीलिंग में कीदृशी और नपुंसक लिंग में कीदृशम। तो ये टोटल 8 हो गए। तो देखो 8 में से जो 7 हैं किम को छोड़ करके, ये विशेष परिस्थितियों में प्रयोग होते हैं। देखो किसी वाक्य में 3-4 चीज़ होती हैं। एक तो संज्ञा होती है, सर्वनाम का भी प्रयोग हो जाता है, क्रिया विशेषण होता है, विशेषण होता है, क्रिया होती है। तो संज्ञा और सर्वनाम के स्थान पर किम शब्द का प्रयोग किया जाता है और विशेषण और क्रिया विशेषण उसके स्थान पर ये कुत्र, कदा, कति, कुतः, कथम, कीदृश इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इन 7 शब्द, ये 7 शब्द विशेष परिस्थितियों में प्रयुक्त किए जाते हैं। इन विशेष परिस्थितियों को आप समझ लोगे
तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ये 7 विशेष परिस्थितियां हैं, ये आएंगी, और ये जहाँ नहीं आएगा, ये है जहाँ नहीं आएगा, वहाँ क्या आएगा, किम आएगा। और किम के आपको तीनों लिंगों में रूप याद करने हैं, क्योंकि प्रश्न का जब निर्माण करना होता है तो देखो, रेखांकित शब्द या जो गहरा शब्द है उसकी जगह प्रश्न लिखना है, तो वो जिस लिंग विभक्ति वचन का होता है, प्रश्नवाचक शब्द भी उसी लिंग विभक्ति वचन का होगा। तो ये 6 शब्द हैं, ये तो इसमें तो कोई लिंग विभक्ति वचन कुछ भी हो, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल किम में होगा और कीदृश में होगा। तो इन 6 में आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, बस इनकी वो विशेष परिस्थितियाँ आप ध्यान रखें और आप देखेंगे, ध्यान देंगे तो आपका ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। मैं ये आपको पूरा आश्वासन देता हूँ कि आप अच्छी तरह समझे, उसके बाद ये क्वेश्चन आपके लिए सदा के लिए तैयार हो गया, कभी कोई कंफ्यूज नहीं होगा। अब एक एक का अपन उदाहरण समझते हैं, फिर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक वो वाक्य का आपको उदाहरण बता दूं, जैसे वो वाक्य था, सः प्रतिदिनम त्रीणि फलानि खादति, या ऐसे भी हो सकता है, रामः प्रतिदिनम त्रीणि फलानि खादति। तो ये स, राम ये क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है। प्रतिदिनम क्या है, क्रिया विशेषण है। त्रीणि क्या है, विशेषण। फलानि विशेष्य, खादति क्रिया। तो ये जो संज्ञा है, सर्वनाम है, स, राम, ये फलानी है, इसकी जगह किम शब्द का प्रयोग होता है। और ये क्रिया विशेषण है, विशेषण है, इनके स्थान पर बाकी बचे जो 7 हैं किम को छोड़ करके उनका प्रयोग होता है। अब आपकी ये विचार आ सकता है कि हमें क्या पता चलेगा, क्रिया विशेषण है या विशेषण है। आपको बिल्कुल सोचना ही नहीं है, आपको आराम से पता चल जाएगा जब आप इसको पूरा देखेंगे। जैसे पहला उदाहरण मैं बताऊं, राम है विद्यालयम गच्छति, राम विद्यालय जाता है, विद्यालय में अंडरलाइन है, तो सामान्य सी बात है, राम कहाँ जाता है, तो कहाँ के लिए किसका प्रयोग करेंगे, कुत्र का। अब वैसे मैंने आपको बताया था पहले कि यदि स्थानवाची शब्द है और उसमें द्वितीय या सप्तमी विभक्ति है तो उसके स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, कुत्र का। तो विद्यालय में है और ये स्थान है, देखो यदि द्वितीय व्यक्ति वो स्थानीय हो तो कुत्र नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो विद्यालय स्थान है और इसमें द्वितीय व्यक्ति है तो कुत्र आएगा। और वैसे अपन हिंदी भी देखें तो कहाँ जाता है, बालकः ग्रामे गच्छन्ति, गांव में जाते हैं, तो ग्राम्य स्थान है, सप्तमी है, कुत्र। राम है जयपुरे निवसति, जयपुर स्थान है, सप्तमी, कुत्र। और वैसे भी राम जयपुर जाता है, राम कहाँ जाता है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान सभी जगह पूजा जाता है, विद्वान कहाँ पूजा जाता है, कुत्र। और सर्वत्र कुत्र वैसे ही मिल रहा है, तो ये कुत्र आपका क्लियर हो गया। बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं है, इतना सा ध्यान रखना है, संख्या स्थान हो और उसमें द्वितीय हो और सप्तमी हो, तो आपको द्वितीय और सप्तमी हो तो ही, और स्थानवाची हो तो ही आपको कुत्र शब्द का प्रयोग करना है। और वैसे हिंदी में कहाँ का अर्थ निकल के आ रहा है तो आपका कुत्र कर ही देंगे। अगला शब्द अपन ले रहे हैं कदा। कदा शब्द यदि समयवाची शब्द हो, घड़ी का बताने वाला शब्द हो, समय बता रहा हो, तो आपको कदा शब्द का प्रयोग करना है। एक दूसरे से मैं तुलना भी बता दूंगा आपको। जैसे राम में है पंचवादने उत्तिष्ठति, तो पंचवादने क्या स्थान है, नहीं है, इसलिए कुत्र नहीं आएगा। पंचवादने क्या है, समयवाची शब्द है, वादने, इसको आप ध्यान देख लो, 5 बजे, वादने बजे, पंचवादने 5 बजे, तो पंचवादने 5 बजे समयवाची बता रहा है, तो कुत्र नहीं आएगा क्योंकि स्थान नहीं है, तो क्या आ गया, कदा। समयवाची शब्द हो तो उसके स्थान पर आपको बिना सोचे समझे कदा शब्द का प्रयोग करना है। और वैसे राम 5 बजे उठता है, हिंदी के हिसाब से सोचो तो राम कब उठता है, तो कब के लिए क्या करेंगे, कदा, ठीक है ना। इसमें यदि राम के नीचे अंडरलाइन आ जाए तो वो अलग स्थिति है, वो आपको आगे समझाऊंगा। एक बार जिसके नीचे रेखांकित है उसी को समझा रहा हूँ। स सप्तवादनी आगस्ती, वह 7 बजे आता है, तो वो कब आता है, 7 बजे कदा। और हिंदी अनुवाद हो गया नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, सप्तवादनी घड़ी का समय है, कदा।
प्रातः काले समयवाची शब्द है, तो वह प्रातः काल में विद्यालय जाता है, तो कब जाता है, कदा, और समयवाची है, अर्थ नहीं हो पा रहा, लेकिन प्रातः काल क्या है, समयवाची शब्द है, तो इसकी जगह किसका प्रयोग कर दिया, कदा का। तो कुत्र और कदा में अंतर समझ में आ गया, क्योंकि ये क्या है, समयवाची है, स्थान नहीं है, न इसमें द्वितीय है, सप्तमी है, सप्तमी जरूर है, लेकिन ये क्या नहीं है, स्थान नहीं है, तो कुत्र नहीं आएगा, कदा आएगा। हिंदी अनुवाद है हो जाए तो कोई समस्या नहीं है, नहीं हो तो देखो ऐसे भी अपना सही हो जाता है। अगला शब्द अपन लेते हैं कति। कति का प्रयोग संख्यावाची शब्द यदि हो और उसके नीचे अंडरलाइन हो, रेखांकित हो, तो आपको कति शब्द का प्रयोग करना है, कुछ भी नहीं सोचना। विद्यालये पंचविंशति छात्राः पठन्ति, विद्यालय में 25 छात्र पढ़ते हैं। कितने छात्र पढ़ते हैं, 25। कितने, कति, पंचविंशति की जगह क्या आ गया, कति आ गया। ठीक है, हिंदी अनुवाद हो गया। नहीं हो तो भी आपको क्या लिखना है, संख्या है तो आपको कति लिखना है। चत्वारिंशत् फलानि सन्ति, 40 फल हैं, कितने फल हैं, कति, तो संख्या आ जाए तो आपको क्या लिखना है, कति लिखना है। एक अब देखो ये चत्वारिंशत् में बताऊं, चत्वारिंशत् फलानि सन्ति, 40 फल हैं, तो तुलना कर लो, क्या चत्वारिंशत् जगह का नाम है, नहीं है। क्या चत्वारिंशत् समय का वाची शब्द है, नहीं है, तो कुत्र भी नहीं आएगा, कदा भी नहीं आएगा, संख्यावाची स्थान पर क्या आएगा, कति आएगा। अब कई बच्चे ये भी पूछ लेते हैं कि सर ये नववादने जो समयवाची शब्द है या पंचवादने, इसमें क्या है, संख्या भी है। तो देखो कि तो केवल संख्या की पूछ लें तो कोई समस्या नहीं है। देखो नववादने पंचवादने, इस पूरे को अंडरलाइन किया तो ये क्या है, समयवाची शब्द है। नववादने 9 बजे, कितने बजे, 9 बजे, तो कदा, कब। वो कहते हैं कि यदि केवल संख्या के दे दे, नववादने के नहीं दे, तो ऐसा नहीं पूछते हैं। फिर भी पूछ लें तो कोई समस्या नहीं है। नव क्या है, अकेले नव के नीचे दिया है तो क्या है, संख्या, संख्या है तो कति आ जाएगा, और नववादने दिया है तो क्या हो गया, समयवाची शब्द, तो क्या आ जाएगा, कदा। तो इसमें कोई भी आपको कंफ्यूज नहीं करना, आपको देखना है कि क्या चीज़ पूछी है, किसके नीचे अंडरलाइन हुई है। अगला शब्द मैं लेता हूँ कुतः। कुतः कहाँ से, इसके विषय में मैंने बताया था आपको, यदि जगह का नाम है और उसमें पंचमी विभक्ति है, देखो ध्यान से देखना, पंचमी विभक्ति और भी शब्दों में आती है, लेकिन जगह के नाम में यदि पंचमी विभक्ति आती है तो उसके स्थान पर अपन कुतः शब्द का प्रयोग करते हैं। राम है जयपुरतः आगस्ति, राम जयपुर से आता है, तो राम कहाँ से आता है, कुतः, कहाँ से के लिए कौन सा शब्द है, कुतः, और वैसे मिल भी रहा, जयपुरतः कुतः, तस् प्रत्यांत शब्द। राम है ग्रामात ओब्लिक ग्रामतः आगस्ति, तो ग्रामात भी पंचमी विभक्ति है, और ग्रामतः है गांव से, तस् प्रत्यांत, तो गांव से और ग्रामात, गांव से दोनों का एक ही अर्थ है, तो ग्रामतः हो तो भी कुतः और ग्रामात हो तो भी कुतः, क्योंकि गांव क्या है, जगह का नाम है, स्थान का नाम है, और उसमें कौन सी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति है। तो पंचमी विभक्ति वाला शब्द और उसमें जगह का नाम हो तो उस क्या लिखेंगे अपन, कुतः शब्द का प्रयोग करेंगे। श विद्यालयात आगस्ति, वह विद्यालय से आता है, तो वह कहाँ से आता है, विद्यालय से, कुतः, तो विद्यालयात पंचमी विभक्ति है और जगह का नाम है। अगला है अपना कथम शब्द, कैसा। इदम वातावरणम मनोहरम अस्ति, यह वातावरण मनोहर है, तो मनोहर क्या है, विशेषण है, विशेषण की जगह क्या आ गया, कथम आ गया। अब ये विशेषण है या नहीं है पूछ बच्चे, तो इसके लिए क्वेश्चन करते हैं अपन। वातावरण और मनोहर पास पास में है, तो आप पूछोगे तो विशेषण की सबसे बड़ी पहचान यही है, उससे आप पूछो कि भाई आप कैसे हो, वातावरण आप कैसे हो, मनोहर हूँ, क्या हूँ, मनोहर, तो ये विशेषण हो गया, मनोहर क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो इसकी वातावरण कैसा है, कैसा के लिए कौन सा शब्द है, कथम, तो अपन कथम लिख देंगे। तो यदि विशेषण हो तो मैं कथम शब्द की बात कर रहा था कि कथम और कीदृश शब्द ऐसे हैं जिसका प्रयोग विशेषण के स्थान पर होता है। विशेषण
पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है उसके पास में जो शब्द हैं या आप उससे क्वेश्चन करो, या आप कैसे हो, आप किसके समान हो। तो इसमें वातावरण है, वातावरण कैसा है, मनोहर। नीचे के उदाहरण में इदम चित्रम सुंदरम, चित्र कैसा है, सुंदर। तो उस शब्द से क्वेश्चन करो कि हे भाई आप कैसे हो, आपकी किसके समान हो। ये उत्तर जिस शब्द से आता है वो क्या होता है, विशेषण। तो उसके स्थान पर आप किसका प्रयोग कर दोगे, कथम। तो ये है चित्र सुंदर है, तो ये है चित्र कैसा है। तो विशेषण पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका है नील कमलम इव, श है नील कमलम इव, वह नील कमल के समान है। तो श कथम, वह कैसा है। विशेषण के स्थान पर इसी प्रकार कीदृश शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। अब एक थोड़ा सा कन्फ्यूज ये रहता है कि सर ये कथम का प्रयोग करें कीदृश का करें। तो देखो आपकी परीक्षा में यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें ये नहीं है कि कथम भी दे दें विकल्प में और कीदृश भी दे दें, एक आएगा, है ना। तो विशेषण के लिए कथम का प्रयोग भी होता है, कीदृश का भी प्रयोग होता है। आपको नीचे कीदृश का प्रयोग दिखाता हूँ। कीदृश में ध्यान ये रखता है ये लिंग के अनुसार होता है, लिंग के वक्त के अनुसार होता है, जबकि कथम एक जैसा ही रहता है। जैसे रमेश है शक्तिमान आसित, रमेश शक्तिमान है, तो रमेश कैसा है, रमेश कैसा उत्तर आ रहा है ना। तो ये शक्तिमान क्या है, विशेषण। और ये शक्तिमान क्या स्थान है, नहीं है ना, उत्तर नहीं आएगा। क्या संख्या है, नहीं है ना। क्या संख्या है, नहीं है ना। क्या स्थान पंचमी व्यक्ति वाला है, नहीं है ना। ये क्या है, विशेषण है। तो क्या आएगा, कीदृश है, रमेश कैसा है। तो कथम का प्रयोग भी होता है, लेकिन अब ये शक्तिमान कीदृश है क्यों आया, कीदृशी भी आ सकता है, कीदृशम भी आ सकता है। देखो विशेष्य और विशेषण का लिंग वचन विभक्ति समान होती है। तो रमेश पुल्लिंग है तो शक्तिमान भी क्या है, पुल्लिंग है। तो इस कीदृश आ गया। राम है सुंदर है अस्ति, राम सुंदर है, राम कैसा है, तो सुंदर है, कीदृश है। देखो मिल भी रहा है, सुंदर है, कीदृश है। सीता सुंदरी अस्ति, सीता सुंदरी है, कीदृशी स्त्रीलिंग है, कीदृशी। गुणवती कन्या, कन्या गुणवती है, कन्या कैसी है, गुणवती। उत्तर आ रहा है ना। तो ये गुणवती क्या हो गया, विशेषण। और कन्या स्त्रीलिंग है तो गुणवती विशेषण भी क्या है, स्त्रीलिंग। तो क्या आ गया, कीदृशी। और उससे मिल भी रहा है, गुणवती कीदृशी। फलम मधुरम अस्ति, फल मीठा है, तो फल कैसा है, आ रहा है ना। तो मधुरम क्या हो गया, विशेषण हो गया। अब देखो फलम क्या है, नपुंसक लिंग है, तो क्या आ गया, कीदृशम आ गया। और मधुरम कीदृशम मिल भी रहा है। इस प्रकार आपका ये सही हो जाएगा। तो देखो बाकी तो सारे थे क्रिया विशेषण, और ये क्या है, दो विशेषण के। कौन कौन सा, कथम और कीदृश। तो आप उससे क्वेश्चन करोगे आप कैसे हो, आपकी किसके समान हो, वो क्या हो गया, कीदृश और कथम का हो गया। अब अगला है किमर्थम, बहुत सरल है। देखो स है पठनार्थम ओब्लिक पठनाय, दोनों का एक ही अर्थ है। विद्यालयम गस्ती, वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। पठनार्थम का मतलब भी पढ़ने के लिए, और पठनाय का मतलब भी पढ़ने के लिए। तो पठनार्थम, तो वह पठनार्थम के अंडरलाइन आई है, तो वह क्यों जाता है, किस लिए जाता है, पठनार्थम। तो किमर्थम, क्यों, किस लिए। तो अर्थ, यदि अर्थ आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अर्थ नहीं आ रहा देखो मिल जाएगा। पठनार्थम, अर्थम जुड़ा हुआ है, तो जिस जहाँ पे अर्थम जुड़ा हुआ है वहाँ आपको बिना सोचे समझे किमर्थम कर देना है। शब्द रूप शब्दों के होते हैं, लेकिन पठ यहाँ क्या है, धातु है। तो यदि धातु या क्रिया में चतुर्थी विभक्ति हो तो भी अपन किमर्थम शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही राम है भाषणार्थम भाषणाय गस्ती, स है खादनार्थम खादनाय। तो देखो अर्थम जुड़ा हुआ है, वहाँ आप बिना सोचे समझे किमर्थम कर दो। और यदि क्रिया या धातु में चतुर्थी विभक्ति हो तो भी आपको किमर्थम शब्द का प्रयोग करना है। अब वैसे देखो पठनार्थम क्या जगह का नाम है, नहीं है। क्या संख्या है, नहीं है। क्या घड़ी का समय है, क्या नहीं है। क्या विद्यालय में कैसा है, क्या विशेषण है, नहीं है, है ना। कारण पूछ रहा है तो किमर्थम आ गया, अर्थम से भी पहचान हो जाएगी। इसलिए ऐसे वापस आपस में तुलना करोगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा।
तो ये अपनी चर्चा 7 शब्दों पर हो गई। 7 किसके साथ आते हैं? 6 तो क्रिया विशेषण और 2 विशेषण शब्दों के साथ आते हैं। तो ये निश्चित है, ये विशेष परिस्थिति में आते हैं। और जहाँ इनका प्रयोग नहीं होता वहाँ किसका प्रयोग होगा? किम शब्द का प्रयोग होगा। और किम में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि किम के तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। तो इसका मैं आपको कहूँगा कि ये रूप आपको अच्छी तरह याद करने हैं। पुल्लिंग का है कह, कौ, के, कम, कौ, कान, केन, काभ्याम, कह, कस्मय, काभ्याम, केभ्यः, कस्मात्, काभ्याम, केभ्यः, कस्य, कयोः, केसाम, कस्मिन्, कयोः, केषु। इसी प्रकार नपुंसकलिंग में किम, के, कानि, किम, के, कानि। प्रथमा और द्वितीय व्यक्ति की तो अलग है, बाकी शेष किसके समान है? पुल्लिंग के समान है। ऐसे स्त्रीलिंग के का, के, काहा, काम, के, काहा, कया, काभ्याम, काभिः, कस्य, काभ्याम, काभ्यः, कस्याः, काभ्याम, काभ्यः, कस्याः, कयोः, काशाम, कस्याम, कयोः, कासु। ये तीनों रूप आप अच्छी तरह याद कर ले। और शब्द रूप आपको मैं यही कहूँगा कि जैसे अकारांत पुल्लिंग का याद कर लिया, राम का, स्त्रीलिंग का याद कर लिया, रमा का, फल का याद कर लिया, नपुंसकलिंग का, ऐसे उकारांत ऋकारांत आपको याद कर लेना चाहिए। अब देखो ये आपको पहचान में आ जाएंगे। जैसे राम है, अब कई कहते हैं कि हमें क्या पता चलेगा कि पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग है? तो देखो ह्स्व अंत जिसके अंत में है, राम है, अंत में क्या है? ए, हरि अंत में क्या है? इकारांत है ना? भानु क्या है? उकारांत है। तो अंत में क्या है? छोटी मात्रा वाले शब्द आते हैं। और स्त्रीलिंग में क्या है? लगभग 99%। स्त्रीलिंग में क्या है? रमा अकारांत, स्त्री इकारांत, नदी इकारांत। तो ये दीर्घांत होते हैं स्त्रीलिंग, है ना? लगभग दीर्घांत होते हैं। इस प्रकार भी अपन इनमें अंतर कर सकते हैं। तो देखो राम है तो राम है, कै है, रामौ, कौ, राम है, कै है, रामौ, कौ, रामः, के। रामः के स्थान पर क्या आएगा? के। थोड़ा अलग है ना? लगभग शब्द मिल जाते हैं। शब्द देख के भी आप कर सकते हो। रामम, कम, रामौ, कौ, रामान, कान, रामेण, केन। मिल रहा ना? रामाय ये नहीं मिलता। कस्मय और ये के, ये 2 नहीं मिलती। इनका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी रामात भी मिलता है, रामस्य भी मिलता है, रामे सप्तमी में क्या आता है? रामे। ये कस्मिन ये नहीं मिलता है। तो कस्मय, कस्मिन, के, ये 3 शब्द नहीं मिलते। इनको थोड़ा आप याद रखिए। बाकी ध्वनि से ही आपका सही हो जाएगा। फलम, फले, फलानी। देखो ध्वनि से सही हो जाएगा। स्त्रीलिंग में रमा, रमे, रमः, रमाम, रमे, रमः, है ना? तो स्त्रीलिंग की पूरी ध्वनि मिल रही है। बाकी उकारांत, इकारांत, ऋकारांत में थोड़ा अंतर मिल जाएगा, लेकिन लगभग आपके ध्वनि से सही हो जाएंगे। तो आपको ये याद करना चाहिए। अब इनका वाक्य में प्रयोग करके मैं दिखा देता हूँ। बहुत सरल है, आप थोड़ा ढंग देखें ध्यान से। रामः कलमेन पत्रम लिखति, रामः कलमेन पत्रम लिखति। तो राम के नीचे अंडरलाइन है, राम कलम से पत्र लिखता है। अब राम के नीचे अंडरलाइन है, ये देखो। अब देखो राम, अब राम कोई स्थान है क्या? कोई संख्या है क्या? कोई घड़ी का समय है क्या? क्या विशेषण है? नहीं है ना? जगह का नाम पंचमी वाला भी नहीं है। तो अब क्या आएगा? बाकी वो नहीं है तो सब बाकी बचे हुए जगह कौन आएगा? किम शब्द आएगा। अब किम शब्द में आपको लिंग देखना है। राम पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन है और किम शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या है? कै है। तो राम है की जगह क्या आ जाएगा? कै है। अब देखो ध्वनि मिल रही है, राम है, कै है, ठीक है ना? अब इसी में यदि कलमेन के नीचे हो तो कलमेन, कलम, है ना? नपुंसकलिंग, तृतीया एक वचन, तो क्या हो जाएगा? तृतीया का एक वचन किसके समान होता है? पुल्लिंग का। तो क्या हो जाएगा? देखो केन। क्या आ जाएगा? केन। तो कलमेन के पूछे तो केन, ध्वनि मिल रही है। पत्रम नपुंसकलिंग है, एक वचन है, पत्रम की हो तो पत्रम किम। अब देखो कम वाले 2 3 मिलते हैं। कम पुल्लिंग में, द्वितीया में एक वचन कम,
स्त्रीलिंग में काम और नपुंसक लिंग में किम। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, किम करते हैं, सभी जगह किम नहीं हुआ। देखो ये पत्रम है, नपुंसक लिंग है, तो यहाँ क्या आएगा, किम आएगा। यहाँ क्या आएगा, किम। और यदि पुल्लिंग का हो तो क्या आता है, कम, और यदि स्त्रीलिंग का होता है तो क्या आता है, काम। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ इन तीनों का लिंग के अनुसार ध्यान रखना। देखो राम में की पूछा तो क्या गया, कह है। कलमेन की पूछा तो क्या गया, केन। और पत्रम की पूछे तो क्या गया, किम। अब रमा पुस्तकम पढ़ती, रमा की पूछा अंडरलाइन आ गई तो क्या आ जाएगा, का। स्त्रीलिंग है रमा, प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो किम का स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन का। तो देखो बिल्कुल ध्वनि मिल रही है, का। अत्र फलम अस्ति, अत्र फलम अस्ति, तो फलम की जगह क्या जाएगा, किम। किम अस्ति नपुंसक लिंग है, किम, ध्वनि मिल रही है। अयोध्यायाम रामः राजा बभू, अयोध्या का राजा राम हुआ। तो देखो राम की पूछे तो क्या है, अयोध्यायाम, है ना। अब देखो अयोध्या क्या है, अंत में अकारांत, क्या हो गया, स्त्रीलिंग, क्या हो गया, स्त्रीलिंग, है ना। तो स्त्रीलिंग का कौन सा हो गया, सप्तमी एक वचन। तो देखो सप्तमी एक वचन का कौन सा है, देखो ये कश्याम। तो देखो ध्वनि मिल रही है, अयोध्यायाम कश्याम, तो यहाँ क्या आ गया, कश्याम, है ना। ये कोई संख्या नहीं है, घड़ी का नहीं है, विशेषण नहीं है ना। तो बाकी बची जो क्या आएगा, किम आएगा। अब देख लो अयोध्या स्त्रीलिंग है, कश्याम आ गया, और ध्वनि मिल रही है। तो मैं कह रहा था ना, ये ध्वनि भी आप थोड़ा थोड़ा भी आपकी याद है तो आप ध्वनि के अनुसार भी सही कर लोगे। थोड़ा और उदाहरण देख लेते हैं अपन। दशरथ से चत्वारः पुत्रः आसन, तो दशरथ से क्या आ गया, तो क्या जाएगा, कश्य। षष्ठी एक वचन है और किम का षष्ठी एक वचन कश्य। और देखो ध्वनि मिल रही है, चत्वारः क्या आ गया, तो क्या है, संख्या, क्या जाएगा, गति। पुत्रः क्या आ गया, तो पुत्रः क्या है, राम के देखो पुत्र है, पुत्रौ पुत्रः, राम है, रामौ रामः। प्रथमा का बहुवचन है, तो किम का देखो प्रथमा का बहुवचन क्या है, के, क्या है, के। तो यहाँ यदि रामः पुत्रः के आ गए तो क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। अब ये ध्वनि नहीं मिल रही, मैंने आपको पहले बताया था कि 3 शब्द ऐसे हैं किम के पुल्लिंग में उनकी ध्वनि नहीं मिलती, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये के आएगा, यहाँ गलती होती है ना। तो ये के, ठीक है ना। चत्वारः संख्या है तो कति आ जाएगा। विश्वामित्र है, दशरथ से समीपे अगच्छत, तो विश्वामित्र है क्या आ गया, तो कह है, ध्वनि मिल रही है। दशरथ से कश्य, है ना। और समीप के पूछ ले तो विश्वामित्र दशरथ के समीप गया, दशरथ से समीपे पूरे के अंडरलाइन हो तो कहाँ गया, तो कुत्र आ जाएगा। वृक्षात पत्राणि पतंती, अब वृक्षात में कौन सी विभक्ति है, पंचमी, पंचमी है ना। लेकिन क्या है, पंचमी का एक पहले पढ़ा था, यदि स्थान हो और पंचमी विभक्ति हो तो क्या आता है, कुत है। लेकिन स्थान नहीं है, ये स्थान नहीं है ना, तो पंचमी है। तो वृक्षात पंचमी, तो किम का पुल्लिंग में या क्या हो जाएगा, कस्मात, क्या हो जाएगा, कस्मात, क्या हो जाएगा, कस्मात, ध्वनि मिल रही है ना। राम है लक्ष्मणम कुटीरे ददर्श, राम ने लक्ष्मण को कुटीर में देखा, तो राम है के पूछे तो क्या है, लक्ष्मणम क्या है, द्वितीया का एक वचन कम। अब देखो इसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब लक्ष्मणम में ध्वनि क्या मिल रही है, मन कर रहा है ना, किम। तो देखो द्वितीया एक वचन के 3 शब्द हैं अपने पास, किम भी है नपुंसक लिंग का, कम है पुल्लिंग का, और काम है स्त्रीलिंग का, ठीक है ना। अब देखो ये पुल्लिंग का द्वितीय व्यक्ति है तो यहाँ क्या आएगा, कम। तो ये थोड़ा सा गलत होता है, इसको थोड़ा आप देख लें, कोई कन्फ्यूज नहीं है ना। लक्ष्मणम द्वितीय का एक वचन और किम का द्वितीय का एक वचन कम, तो ये हो गया आपका क्लियर। कुटीरे जगह का नाम है, सप्तमी है तो कुत्र। ऐसे ही यूयम दृद्रभ्य दानम यच्छेत, तो यूयम की जगह आ गया तो के, दृद्रभ्य के आ गया तो केभ्य, देखो ध्वनि मिल रही है ना। मम मित्राणि उद्याने भ्रमंती, मेरे मित्र उद्यान में घूमते हैं। मित्राणि कानि, किम के कानि, है ना। मित्र का बहुवचन है, कानि किम का बहुवचन है नपुंसक लिंग में। कुत्र जगह का नाम में सप्तमी है तो क्या आ गया, कुत्र, ठीक है ना। ऐसे ही मूर्खाणाम कार्याणि न सिद्ध्यन्ति, मूर्खाणाम षष्ठी का बहुवचन है और किम में षष्ठी का बहुवचन केशाम, क्या है, केशाम। और वैसे ध्वनि मिल रही है मूर्खाणाम केशाम,
कविषु कालिदासः श्रेष्ठः, कविषु है ना, सप्तमी का बहुवचन, तो केशु सप्तमी का बहुवचन, ध्वनि मिल रही है। कालिदास क्या जाए तो क है, और श्रेष्ठ क्या जाए तो श्रेष्ठ क्या है, कालिदास कैसा है, विशेषण हो गया। कालिदास से पूछ रहे हैं कि भाई कालिदास आप कैसे हो, कि मैं श्रेष्ठ हूँ, तो कीदृश है ना, किसी के भी आ जाओ, कोई कंफ्यूज नहीं। कविषु क्या है तो केशु, कालिदास के नीचे अंडरलाइन है तो क है, और श्रेष्ठ क्या है तो कीदृश है। कृषकाः क्षेत्राणि सिंचन्ति, किसान खेत को सींचते हैं, तो कृषकाः क्या है, प्रथमा का बहुवचन पुल्लिंग है, कृषक है, अकारांत है, तो किम का पुल्लिंग में बहुवचन के। श कुठारेण वृक्षान् छिनत्ति, शह क्या गया तो क है, कुठारेण केन, वृक्षान तो क्या गया कान, क्या है द्वितीय का बहुवचन, और देखो किम का द्वितीय का बहुवचन कान, तो देखो ध्वनि मिल रही है, क्या मिल रही है, ध्वनि भी कान। एक कस्मिन वने एक कैसी है नेवसत, तो देखो कश्मीन किस वन में, कश्मीन सप्तमी आगे ना, एक कस्मिन क्या गया कश्मीन, ध्वनि मिल रही है। बालिका खादंती, बालिका बहुवचन है, तो किम का के काह खादंती, ध्वनि मिल रही है। बालकाः खादंती, बालक है बहुवचन है, तो के खादंती, यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज होता है। देखो बालिका में तो काह, और यहाँ भी ध्वनि क्या है आह, लेकिन यहाँ क्या है के, क्यों आया है कि ये बालकाः पुल्लिंग का बहुवचन है, और किम में पुल्लिंग का बहुवचन क्या होता है के होता है, क्या होता है के, तो ये थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, थोड़ी सी गलती यहाँ होने की संभावना रहती है। छात्राः गुरुम नमेयुः, तो देखो छात्राः, छात्र शब्द है उसका बहुवचन है, तो बहुवचन है तो क्या आ जाएगा कि, है ना, और छात्रा, ये छात्र शब्द, ये छात्रा का बहुवचन है तो क्या आ जाएगा कहा, है ना, तो दोनों नहीं मिलेंगे। गुरुम कम, द्वितीय का एक वचन है गुरुम, तो कम हो गया, है ना, और ध्वनि मिल रही है। नृप्य है शत्रुन, तो कान, द्वितीय का बहुवचन। शह लताम पुष्पाणि चिनोती, तो शह क्या है कह है, लताम पूछे तो देखो लताम क्या है द्वितीय का एक वचन, काम लताम, देखो द्वितीय का एक वचन आपको क्या बताया था मैंने, काम। ध्वनि मिल रही है, तो कोई आपका गलत नहीं होगा, ध्वनि से ही आपका सही हो जाएगा। आपको वैसे इनके रूप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, थोड़े थोड़े भी याद हो जाएंगे तो भी आपका गलत नहीं होगा। सा लताम पुष्पाणि चिनोती, तो सा क्या गया तो का, लताम क्या जाए तो काम, पुष्पाणि क्या जाए तो कानी, समझ लो ना। शह कलमेन पत्रम लिखती, शह क्या जाए तो कह, कलमेन क्या जाए तो केन, और पत्रम क्या जाए तो किम, नपुंसकलिंग है। परोपकार है पुण्याय, परोपकार किसके लिए, पुण्य के लिए, तो पुण्य में कौन सी युक्ति है चतुर्थी, और पुल्लिंग में चतुर्थी क्या होता है कश्मे, ये थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं कह रहा था ना चतुर्थी में थोड़ा सा अलग आएगा, तो कश्मे। बाल है दुग्धाय कृणति, तो कश्मे। दुष्टः सजनेभ्यः द्रियन्ति, तो दुष्टः क्या आ जाए तो के, कह कौ के, और सजनेभ्यः क्या आ जाए तो केभ्य। अग्ने स्वाहा, अग्नि में कौन सी अग्नि कौन सा इकारांत स्त्रीलिंग है, तो अग्नि का चतुर्थी एक वचन तो कश्ये। पापात जुगुप्सते, पापात पंचमी है एक वचन है, और पंचमी क्या है ये स्थान नहीं है ना, जगह का नाम नहीं है ना, जगह होता तो क्या हो जाता कुत्ता है, तो क्या आ गया कस्मात पापात, ध्वनि मिल रही है। मातुहु नीलियते कृष्ण है, माता से कृष्ण छुपता है, तो मातुहु है ना, तो कश्यः, मातुहु कश्यः, आपको देखो कश्यः, तो पंचमी और षष्ठी कश्या किम के जो स्त्रीलिंग है एक जैसे रूप है, तो कोई सा ही कर दो, एक ही बात है। मोक्षे इक्षास्ति, मोक्ष में कौन सी युक्ति है सप्तमी है, और आपको पहले भी बताया था कि यदि सप्तमी वाला शब्द जगह का नाम हो तो आप उसमें क्या कर सकते हैं कुत्र शब्द कर सकते हैं, तो ये जगह का नाम नहीं है। मोक्ष में इच्छा है तो कस्मिन, क्या आ गया कस्मिन। किम का पुल्लिंग सप्तमी एक वचन क्या होता है कस्मिन। बालिकाए फलानी यच्छति, तो क्या गया कश्ये। लतया पुष्पाणि सन्ति, तो क्या गया कया। गुरुवे नमः है तो क्या गया कस्मे। देखो कया, यहाँ ध्वनि मिल रही है ना, तो ध्वनि मिलने से ही सही हो जाएंगे आपके।
सूर्य पश्चिमायाम दिशायाम अस्तम गच्छेत, तो पश्चिमायाम क्या जाए तो कश्याम, स्त्रीलिंग है तो कश्याम, देखो ध्वनि मिल रही है। पृथ्व्याम त्रीणी रत्नानि, तो क्या गया कश्याम, पृथ्व्याम कश्याम, और त्रीणी क्या जाए तो कति। तो कहने का मतलब यही है कि बहुत सरल है। आपको 8 शब्द बताए हैं मैंने, तो 7 तो विशेष परिस्थिति में होते हैं। जैसे वो विशेष परिस्थिति देख लो। अब कई बार कहते हैं कि सर विशेष परिस्थिति का पता नहीं चलता, तो देखो विशेष परिस्थिति आप तुलना कर लो भी, आप क्या कर लो तुलना कर लो। जैसे तुलना छोटी सी अपने एक शब्द पे करें कि देखो भाई, क्या ये वृक्षात पत्राणि पतंती, क्या वृक्ष स्थान का नाम है, क्या वृक्ष संख्या है, क्या वृक्ष विशेषण है, ये नहीं है। ये नहीं है तो क्या आएगा, किम शब्द का रूप आएगा, और फिर किम का लिंग विभक्ति वचन है ना, लिंग के अनुसार प्रयोग करना है, तो वो अपने को याद रखने हैं। और याद नहीं भी हैं तो भी लगभग आपका ध्वनि से सही हो जाएगा। मेरा सुझाव यही रहेगा, आपको ये याद कर लेनी चाहिए। और एक एक शब्द जैसे राम है, रमा है, फल है, ये याद कर लो। एक उकारांत का याद कर लो, एक रिकारांत का याद कर लो, आपका कभी भी गलत नहीं होगा। मैंने जो तरीका बताया है इस तरीके से आप देखोगे तो आपका हमेशा प्रश्नों का निर्माण करना सही हो जाएगा। इसी तरीके से आप अपने साथियों को भी बताएं, बच्चों को भी बताएं। और एक अंत में निवेदन करना चाहता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके समझ में आया, आपके कोई सुझाव हैं, मुझे ज़रूर बताएं। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे को आगे भी प्रेरणा मिले और आपका सहयोग मिला, आप इसको पसंद करेंगे तो मैं आगे भी ऐसे ही वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा। धन्यवाद।